अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फहीम अब्बास और मेरे साथ मौजूद है वजिया खान। हम दोनों आपको न्यूज कैफे की ब्रांड न्यू एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं मेरे दोस्त? मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक है। वजिया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फहीम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जैसा कि आज जब हम घर से निकले हैं तो ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहुत कम थी और शहर में भी जो है एक कुछ संडे जैसी एक फील आ रही है। एक स्ट्राइक अनाउंस की गई है, यौम सौग है और उस हवाले से जो है ना वो ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट भी डिस्टर्ब है और काफी सारी दुकानें भी बंद हैं। पेट्रोल पंप भी कल रात में बंद हो गए थे। वजिया, सारी तालीमी इदारे और सरकारी इदारे भी बंद हैं। जहाँ पे खुले हुए हैं जो ऑफिस, वहाँ पे भी अटेंडेंस सो फार जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। यूजली लोग ये करते हैं कराची के शहर में, स्पेशली जब इस तरह की स्ट्राइक्स होती हैं, फिर को भी अनफॉर्चुनेट जैसे कल एक इवेंट गुजरा है कराची के अंदर, तो यूजली अगर लोग ऑफिस जाते भी हैं, जो प्राइवेट ऑफिस खुले हुए होते हैं, तो वो भी लोग बाद दोपहर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उस टाइम तक कुछ चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। लेकिन अभी करंटली हमने आते हुए भी देखा कि पूरे कराची में स्पेशली जो है वो ट्रैफिक मामूल से बहुत ज़्यादा कम थी। बिल्कुल वजह सही कह रही हैं आप। एक्चुअली बच्चे, मुझे लगता है कि जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो तो कम से कम होना चाहिए अब जिस जगह पे रह रहे हो, और ये हमारा एक बुनियादी हक भी है। ये पाकिस्तानी होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते भी, एक रियासत का एक बाशिंदा होने के नाते हमारा हक है कि हमारे पास जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ हमें जो है ना वो फ्राहम किया जाए। तो ये इसके ऊपर बहुत सारा काम होने वाला है और ये बेसिकली वो चीजें हैं, ये दहशत गर्दी के ही जिम्मे में ये सारा कुछ आता है कि आप दिन दिहाड़े जो है ना आपके साथ कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो आप दहशत ज़दा करके आपको, मतलब आपसे कुछ लूट के ले गए, मतलब आप दिन दिहाड़े किसी की जान ले ली, गोलियां चला दी, तो ये सारा कुछ खत्म होना चाहिए। और मतलब ये बड़े एक अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है। कराची के शहर और यहाँ के हालात के हवाले से आप बात करें तो एक चीज जरूर अक्सर दिमाग से गुजरती है कि हम लोग जब फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं अक्सर दूसरे को बता रहे होते हैं कि इस वर्किंग आवर्स के अंदर 6 से 7, 7 से 8 के बीच में जो है वो फॉर एग्जाम्पल पंजाब चौरंगी के पास से गुजरने की कोशिश ना किया करें क्योंकि वहां पे इस टाइम पे ज्यादा स्नैचिंग होती है, या 2, 3, 4 एरियाज हैं जो सेंसिटिव कहलाते हैं। जब एक आम शहरी को पता है कि कौन से टाइम पर कौन सा इलाका जो है वो सेंसिटिव है, तो क्यों हमारे इदारे जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर हम लोग दूसरे की मदद करके आपस में दूसरे को गाइड कर सकते हैं तो ये गाइडेंस कहीं ना कहीं हम उन पुलिस वालों को भी तो पहुंचती होगी, उन इदारों को भी तो पहुंचती होगी जो जिम्मेदार है हमें सिक्योरिटी फराहम करने की। बिल्कुल ऐसा है। आपने बड़ी अच्छी बात की। वजह ऐसा ही होता है कि ये कहा जाता है कि यहाँ से लेके वहां तक जो ये सड़क है ना, इस पे नहीं जाना रात में, यहाँ मोबाइल स्नैच होते हैं, यहाँ पे जो है ना वो डकैती वगैरह, रॉबरी वगैरह के वाकयात होते हैं। तो वो हमें पता है तो पुलिस को क्यों नहीं पता है? हमें ये भी पता है कि वो लोग कहाँ से आते हैं। हमें ये पता है कि ये सड़क के पीछे की तरफ जो है वो वाले लोग हैं, वो वाला एरिया है जहाँ से ज्यादातर जो है ये मोबाइल स्नैचर्स और ये लोग जो है वो आते हैं। सारे रूट, सारी चीजें हर एक आम शहरी की जबान पे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक बेबसी का आलम है जहाँ पर आपके जो पुलिस है वो कुछ काम नहीं कर रही है। अनफॉर्चुनेटली कहीं काम करना भी चाहती है तो काम करने दिया नहीं जाता। बिल्कुल सही। दोनों राहें जो है वो मौजूद है। हालात और वाकयात को कंट्रोल करने की जरूरत है। शो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, न्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको बड़ी मजे की खबर सुनाते हैं एप्पल के बारे में। एप्पल सेब के बारे में नहीं, एप्पल कंपनी के बारे में आपको बता रहे हैं कि उसने एक रिकॉर्ड बिजनेस किया है। पिछले 3 महीनों में उसने 18 अरब डॉलर का बिजनेस किया, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है। बिल्कुल, ये एप्पल के जो नया लेटेस्ट फोन आया था आईफोन 6 और 6 प्लस, ये सिर्फ उस फोन की वजह से जो है वो इतना सोल एक मॉडल की वजह से इतना बिजनेस, इसके अलावा जो बाकी मॉडल्स है उनका बिजनेस अलग जो है वो चल रहा है। और इन्होंने मतलब पिछले कुछ महीनों में 7.5 करोड़ फोन जो है ना वो सेल किए हैं। वो एप्पल वाले खुद हैरान है कि हैं वाकई। सितंबर से लेकर दिसंबर तक जब लॉन्च हुआ था उसके बाद से लेकर दिसंबर 2014 तक ये डाटा है। सिर्फ 3 महीने के अंदर जो है वो खुद एप्पल के जो ओनर्स हैं वो काफी ज्यादा, जो उसके एप्पल के जो सारे लोग हैं वो खुद परेशान है कि उनके ही अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स जो है वो 3 महीने के अंदर जो है वो टूट चुके हैं। बिल्कुल। खैर, आपको एक थोड़ी इंटरेस्टिंग मजे की खबर सुनाते हैं। तुर्कमानिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक अजीबो गरीब किस्म की चीज जो है वो गवर्नमेंट ने मतलब उन्होंने कहा है कि फैसला किया है कि ये फॉलो करें सारे। वो ये है कि उन्होंने कहा कि हर चीज को सफेद कर दें, हर बिल्डिंग सफेद रंग की होनी चाहिए और आप सबकी गाड़ियां सफेद होनी चाहिए। जो नई गाड़ियां वो बरामद कर रहे हैं, और सॉरी दरामद, हाँ, वो भी सफेद कलर की रंग की करवा रहे हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि जो हुक्मरान है उनका कहना यह है कि सफेद रंग जो है वो खुशकिस्मती की अलामत है और वो बहुत जरूरी है कि हर चीज सफेद होनी चाहिए। बिल्कुल, पीस की अलामत भी सफेद रंग को माना जाता है, सुकून की अलामत भी जो है वो सफेद रंग को माना जाता है। अगर आवाम तंग आ गई ना कि मतलब हम इतने पैसे लगा के फिर हमने इतना खट्टे रंग का पेंट करवाया था फिर सफेद कराने
خیر واقعی میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا, لیکن واقعی میں اتنا زیادہ سکون کی ضرورت بھی نہیں ہے. زیادہ سکون لیں گے تو میرے خیال سے لوگ جل بھی نہیں پائیں گے, کیونکہ وائٹ رنگ جو ہے یوزلی چیزوں کو ڈل بھی کر دیتا ہے. اس طرح کے وہ برائٹ کلرز ہوتے ہیں, آپ صبح کے ٹائم پہ اٹھ کے جب کوئی برائٹ کلرز دیکھتے ہیں, اس طرح کے کلر میں نے پہنا ہوا ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کا موڈ بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے. ہاں میرا بہت موڈ برا ہوا آپ کو دیکھ کے, یہ چینج ہو گیا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مزے کی بات ہوئی. کلکتہ, انڈیا کلکتہ کے قریب ایک شہر ہے, شہر میں چھوٹا سا ایک گاؤں ہے, وہاں پہ تقریباً 200 خاندان آباد ہے, اور وہاں سنتوش نامی ایک آدمی ہے, وہ اتنا زیادہ خوش ہے. میں کیوں بتا رہا ہوں اس وجہ سے, کیونکہ حالات بتا رہا ہوں اس ملک کے. اس نے فریج لی ہے, اور وہ پورے گاؤں میں پہلی فریج ہے. یہ پراپر اس کا فیچر آیا ہوا تھا, وہ پڑا. ایک فریج ہے اور 11,000 روپے کی فریج ہے جو قسطوں میں لی گئی ہے. اب آپ حساب لگائیں کہ ان لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ایک اپنے گھر میں فریج دے سکیں, اور وہ اس گاؤں کی پہلی فریج ہے. بالکل, یہ انڈیا میں ضرور پایا جاتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ملک قریب ہے اور انڈیا تو بہت آگے نکل گیا ہم سے, لیکن انڈیا میں بھی بہت زیادہ بائی اینڈ لارج جو ابھی بھی غربت موجود ہے. لیکن ہاں, ان کی حکومت میں کچھ صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ امپروو کر گئے کہیں نہ کہیں پاکستان کے. ہاں بالکل صحیح ہے, مگر جو چیزیں نظر آتی ہیں نا ہمیں 500 کروڑ 200 کروڑ 800 کروڑ, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. غربت جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے پاکستان سے کہ ہماری سوچ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جن لوگوں کا انڈیا میں وزٹ جانے کا اتفاق ہوا ہے, جیسے ہمیں چہرے فلموں میں نظر آتے ہیں, ڈراموں میں نظر آتے ہیں, ایسا پورے بامبے میں کہیں نہیں ملتا, پورے انڈیا میں کہیں نہیں ملتا ہے. آپ کو ہر طرف وجہ جیسے لوگ مل, مطلب بریک پہ چلتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ملتے ہیں جوڑی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ان نیوز کیفے. بات کرتے تھے پروگرام میں ہم لوگ بریک پہ جانے سے پہلے انڈیا کے شہر کلکتہ کے حوالے سے, جہاں پر ایک چھوٹے سے علاقے کے حوالے سے بات کرتے. وہیں وہ نیوز ہم لوگ ڈسکس کرتے جب بریک پہ چلے گئے تھے, تو میرے خیال سے اس پہ کامنٹ کرنا ہمارا باقی تھا کہ کیا ایک سوچ ہو جہاں پر ایک ہی ملک کے اندر آپ اتنا ڈفرینس دیکھتے ہیں, جہاں پہ ایک انسان جو ہے وہ مہینوں میں جو ہے وہ کروڑوں کما رہے ہیں, اور دوسری طرف اسی ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ فرض ایک دفعہ جو ہے پورے محلے میں جو ایک فریج آ کے وہی نا, معاشی ترقی اور خوشحالی کا راگ الاپنے والا جو ملک ہے, اس میں اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اگر گاؤں میں فریج آتا ہے تو وہ لوگ جشن مناتے ہیں, اور پورا گاؤں جو ہے نا اس جشن میں شامل ہوتا ہے. بڑی خوشی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں چلیں ایک چیز پازیٹو ہم نے یہ ڈھونڈ لی کہ مل جل کے سارے رہتے ہیں اور سب کو خوشی ہے اس جگہ میں. مگر آپ یہ دیکھیے کہ اس آپ کی پہنچ میں وہ چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے پوری دنیا کی ایک ایوریج ہے, اس ایوریج کے لحاظ سے کہ آپ دنیا کے 75% لوگوں سے اچھے ہیں اگر آپ کے پاس سونے کے لیے بیڈ ہے, کپڑے دھونے کی مشین ہے, وارڈروب ہے اور فریج ہے. مطلب الماری اور فریج, یہ 4 چیزیں اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے 75% لوگوں سے بہتر ہیں. بالکل فہیم. اس کے علاوہ ایک اور سوچ جو اس چیز کو دیکھ کے آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں تبھی کہا جاتا ہے کہ قوموں کی ترقی نہیں ہوئی ہے. انڈیا ضرور جو ہے وہ پاکستان سے کہیں نہ کہیں بہتر ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کی قوم بھی اب تک انہی پرابلمز میں پھنسی ہوئی ہے جہاں پہ پاکستانی قوم پھنسی ہوئی ہے. کیونکہ اگر وہاں پہ بھی ایک انسان اور دو لوگوں کے بیچ میں اتنا زیادہ ڈفرینس ہو تو پھر وہ کوئی قوم کی ترقی تو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ وہاں پہ بھی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اتنا ہی موجود ہے جتنا کہ وہ پاکستان کے کمپیریزن میں. پھر انفارچونیٹلی پاکستان پیچھے رہ گیا ہے بہت زیادہ, لیکن پھر بھی انڈیا میں بھی وہ چیز ابھی بھی گنجائش موجود ہے. ہاں بالکل ہے, گنجائش تو موجود ہے. دیکھیں 1.25 ارب لوگوں کا شہر ہے, وہ ملک ہے سوری, تو پاکستان 20 کروڑ لوگ ہیں یہاں پہ تقریباً. تو فرق تو ظاہر سی بات ہے ہوگا, مگر ان لوگوں نے ہم لوگوں سے زیادہ سپیڈ سے کام کیا سارا. ٹھیک ہے, جو بھی فیصلے بھی ہیں کہیں نہ کہیں وہ اگر ان کی عدالتیں دیکھی جائیں, ان کی پولیس دیکھی جائے, تو وہ قدرے جو ہے نا کچھ ادارے بہتر ہیں. باقی نو ڈاؤٹ جو جذبہ ہمارے اندر موجود ہے پاکستانیوں میں, جو ہم لوگوں میں ہے, وہ وہاں پہ ان لوگوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک جس طرح ہم لوگ اس دہشت گردی سے مقابلہ کر رہے ہیں, اگر وہ کسی اور ملک میں ہوتی تو یا پڑوسی ملک میں بھی ہوتی تو شاید وہ کب سے جو ہے نا وہ بوکھلا چکے ہوتے ہیں, ہمت ہار چکے ہوتے ہیں. بالکل. اور ایکسٹریمزم کے کیس دیکھ لیں فہیم, ریلیجس ایکسٹریمزم کے ہمیشہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں مشہور ہو چکا ہے کہ پاکستان میں ایکسٹریمسٹ پائے جاتے ہیں, لیکن اگر گراؤنڈ لیول پہ کیسز دیکھیں تو انڈیا میں جو ریلیجنس پوائنٹ آف ویو سے لڑائیاں ہوتی ہیں وہ کمپیئر ٹو پاکستان جو ہے بہت زیادہ ہیں. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ایک کالر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو میرا خیال ڈراپ ہو چکی ہے. اوکے, آپ کو ایک مزے کی خبر سناتے ہیں بھائی. آج کی اخبار میں ایک بڑی خاص خبر ہے, وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے.
टूथपेस्ट के अनोखे इस्तेमाल जो आपको हैरान कर दें। मैं तो सिर्फ इतना पता है टूथपेस्ट से दांत साफ करते हैं, मगर इन्होंने जो मैंने अभी पढ़ा उसमें यह था कि जब घर में वो प्याज और लहसुन वगैरह काटते हैं तो उससे जो एक हाथों से एक स्मेल आती है, तो आप टूथपेस्ट हाथ पे लगा के उससे हाथ अगर धोएंगे तो वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत से जो है टूथपेस्ट के हवाले से जो है चीजें हैं। आप जब जख्म होता है तो सबसे पहले, या स्पेशली जब हाथ जल जाता है किचन में स्पेशली, तो सबसे पहले खवातीन जो है वो भाग के जो है टूथपेस्ट लगाती हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो है वो असर करता है और जो उस वक्त जलन होती है उसको बिल्कुल जो है वो खत्म कर देता है। बिल्कुल। और दूसरी खबर ये लिखी हुई है कि एक और चीज कि जो स्पोर्ट्स ग्लासेस होते हैं, हमारे जो प्लास्टिक के ग्लासेस होते हैं, ग्लास होता है, उसको साफ करने के लिए टूथपेस्ट जो है ना उसके साथ अगर धोए जाए तो वो बेहतरीन हो जाते हैं। एक उसके साथ साथ एक और एक लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो स्नीकर्स होते हैं, जो हम जूते पहनते हैं स्नीकर्स, वो अक्सर गंदे हो जाते हैं, वो धुलने से भी वो साफ नहीं होते, तो वो उनको टूथपेस्ट के साथ जो है ना साफ किया जाए तो वो भी बिल्कुल चमक जाते हैं। क्या बात है, टूथपेस्ट कितने सारे फवाइद फहीम ने बता दिए हैं। अखबार ने बताया मुझे आप फहीम ने अखबार के थ्रू बता दिए। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वजिया खान और फहीम भाई। राना लियाकत साहब, क्या हाल है? बस ठीक ठाक, अल्लाह का करम है फहीम भाई, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे राना साहब? हाँ, एक तो आज यौम सोग है और यौम सोग के हवाले से हैदराबाद शहर भी मुकम्मल बंद है आज। तो फहीम भाई ने बहुत अच्छी बात की कि सोग बिल्कुल अपनी जगह बजा है और इंसान की जो है वो जान और तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है, ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं साथ साथ। और मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा कि आपने इंडिया का जिक्र किया, तो फहीम भाई मुझे खुशी हुई इस बात की कि मुझे 89 याद आ गया जब मैं इंडिया गया था और मैं जयपुर, दिल्ली और मुंबई 3 वीजा था, तो वहां जब मैं घूमने गया तो आपने सही गुर्बत की जो बात की, मुझे एक बात याद आ गई। तो हमारी वहां पर एक साहब ने दावत की, तो मैं हैरान हो गया जब मैं वहां पर गया, तो आप यकीन करें वो पूरा घर जगमगा रहा था लाइटों से। तो मैंने कहा क्या यहाँ शादी है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने आपकी दावत की है। मतलब बताने का मकसद ये कि गुर्बत में भी उन्होंने इतनी मोहब्बत का अंदाज किया कि मैं फहीम भाई मुझे याद आ गई ये बात बाखुदा जो मैं मेरे जहन से ओझल थी। तो वाकई इसमें कोई शुबा नहीं, इंडिया में गुर्बत है, लेकिन गुर्बत के साथ साथ मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत करते हैं जी। मोहब्बत किसी की मिराज नहीं है, वो किसी एक लाजमी नहीं किसी एक खित्ते में, एक जगह पे या एक घराने में हो। मोहब्बत जो है वो कहीं भी किसी के दिल में भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने हमें कॉल किया। और मेहमान नवाजी के हवाले से जो है ना बात करते हैं हम लोग, तो यकीनन मेहमान नवाजी इस पूरे खित्ते का जो है ना एक क्या कहते हैं खास क्वालिटी है। और मेहमान नवाजी के हवाले से हमारे जो पुराने लोग हैं वो बहुत ज्यादा पेश हुआ करते थे। आजकल कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो हो गया, जितनी मतलब लाइफ ज्यादा फास्ट हो गई है, आप बिजी होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे जो बड़े शहर हैं यहाँ पे तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई मेहमान आया उसे किस तरह एंटरटेन किया जाए। मगर आप अगर चले जाते हैं मतलब जैसे KPK है, बलूचिस्तान है, सिंध है, तो यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं, ऐसे गांव वगैरह भी हैं जिन्होंने मेहमानों के लिए अलग एक मेहमान खाने बनाए हुए हैं। कोई भी गांव का अगर मेहमान आता है तो उसे वहां पे स्टे करवाया जाता है और शाम में सारे लोग आते हैं, बैठ के उनके साथ कंपनी करते हैं, गपशप करते हैं, उन्हें कंपनी देते हैं और ड्यूटी लग जाती है कि जनाब वो उस घर से सुबह का नाश्ता आएगा, वो कहते हैं नहीं हम देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और कभी कभी तो मतलब ये हमारे जो पठान भाई हैं इनके बारे में तो ऐसा भी है कि अगर आप इनके मेहमान हैं और आपने कह दिया वैसे ही एक मिनट बिल कितना हो गया, तो आपको गिरबान पकड़ लेंगे, तो हमारा बेइज्जती करते हैं, तुम बिल देगा, हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो ये ऐसे भी ये वाकई में है फहीम। हमारे शहरों जैसे कराची या लाहौर जो बड़े शहर हैं वहाँ पे जरूर ये चीज काफी ज्यादा कम हो गई है कि मेहमान नवाजी इतनी ज्यादा नहीं की जाती है। अगर लोग एक से दूसरे वक्त तक बैठ जाएंगे घर पे तो आपको काफी ज्यादा नागवार गुजरता है, क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा जो है मेरे ख्याल से बिजी हो चुकी है। लेकिन हाँ, अगर आप पुराने जमानों में या पुराने शहरों में थोड़े से जो अभी भी जो है कल्चरली क्लोज शहर है वहां पर जाएं तो वहाँ अभी भी बहुत अच्छी तरह से आपको जो है वो पूछा जाता है, खातिर तवाज़ा की जाती है और आपको अगर आप चाय पे जाते हैं तो आपको खाने तक जरूर रोक लिया जाता है और लंबा 1 से 2 वक्त का खाना जरूर वो कोशिश करते हैं कि आप उनके घर से खा कर जाएं। बिल्कुल ऐसा वजिया। हम बात कर रहे थे वो अपने पठान बहन भाइयों की, उनके साथ साथ जो बलोची हैं, सिंधी हैं, जो पंजाबी हैं, ये सबके सब यानी कि पूरे पाकिस्तान में हमारे जड़ों में मेहमान नवाजी जो है ना हमें सिखाई गई है कि हमने मेहमान नवाजी करनी है। मेहमान जो है वो अल्लाह ताला की रहमत है। और मगर जैसे ऐसे जो बड़े शहर हैं जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, अब यहाँ पे क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी है तो मुझे नजर आता है कभी कभी कि लोगों में एक मेहमान नवाजी का एलिमेंट थोड़ा सा कम हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर दफा मेहमान पहुंच जाता हूँ कहीं ना कहीं देखने के लिए। मैं वैसे अपना एक जनरल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इन्हें शामिल करते हैं, इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, मोहम्मद नासिर बेलम, हैदराबाद।
जनाब आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद नासिर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास, आपकी दुआ है। आप ठीक हैं? बेहतरीन, जबरदस्त। आपको ठीक लग रहे हैं? फर्स्ट क्लास। सर मुझे हैदराबाद के वो इंडिया के हवाले से बात जब भी आई थी तो उसके लिए मुझे मेहमान नवाजी के हवाले से कुछ ये करना था और कुछ गुर्बत के बारे में कि इंडिया में मेहमान नवाजी वाकई बहुत होती है, मगर गुर्बत जो ना गुर्बत पूरी दुनिया में 3-4 मुल्क मैंने देखे हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर मैंने चारों सूबों में और अलावा हमारे आजाद कश्मीर और दूसरा एक सूबा एक और भी है, कहीं पाकिस्तान में मैंने कहीं फुटपाथों पर या बड़े ये अपना रेलवे स्टेशनों के ऊपर कभी मैंने किसी को सोते हुए नहीं देखा। सही। ये अल्लाह का बड़ा करम है हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, मुझे गुर्बत नहीं है। गुर्बत इंडिया में मैंने बहुत देखी है, चाइना में मैंने देखी है, और आपके ये अपना क्या कहते हैं सऊदी अरब के अंदर जो दूसरे लोग आते हैं वो भी बेचारे गुर्बत में होते हैं, मगर मैंने पाकिस्तान में गुर्बत नहीं देखी। कि मैंने शिदातपुर, नौकोट, ये मिट्टी पूरे इंटीरियर सिंध घूमा हूँ और बाय रोड घूमा हूँ। सही। कहीं मैंने ये अपना पाकिस्तान में गुर्बत नहीं देखी। सही। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बाकी सही बात की है कि गुर्बत जो है वो पाकिस्तान में नो डाउट एक गुर्बत है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ पे वो गुर्बत नहीं है। गुर्बत है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं होंगे, शायद वो 3 वक्त की बजाय 2 वक्त रोटी खा रहे होंगे, मतलब उनकी बिजली जो है वो उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे, मतलब हर बात पे परेशान रहते होंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते होंगे, मगर उस तरह फुटपाथ के ऊपर नहीं सो रहे हैं। ठीक है, हमारे लोग वो डबल स्टोरी झोंपड़ियां नहीं है, ठीक, वो जिस तरह एक बनी वो गुर्बत जो हिंदुस्तान में नजर आती है वो यहाँ पे गुर्बत नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें बड़े एक अच्छे माहौल में रखा हुआ, मगर फिर भी हम जितने भी रोते हैं, बातें करते हैं, वो इस वजह से करते हैं कि हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इन हालात को और बेहतर करना चाहते हैं, जिसमें आपकी मेरी हम सब की कोशिश शामिल है। उस कोशिश में हम लगे हुए हैं। हम किसका दिल नहीं चाहता है कि हम पाकिस्तान को ऊपर ना लेके जाए मुझे। और बिल्कुल कोशिश यही है, दुआ यही है कि जो भी पाकिस्तानी है या इंडियंस भी हैं या जो भी है, एक बेसिक नेसेसिटीज हर इंसान का हक है। अगर एक बच्चा है तो उसको तालीम हासिल करानी बहुत जरूरी है, उसको बेसिक खाना मिलना बहुत जरूरी है, बेसिक न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीजें जरूर हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। मैं ऐड करूंगा, जैसे हम ये सारा कुछ कहते हैं ना, गुर्बत के बारे में पाकिस्तान की बात करते हैं, वो इस वजह से भी करते हैं क्योंकि हम पिछले दिनों से हमारे आने वाले दिन जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से भी हमें ये सब कुछ गुर्बत लगती है। अल्लाह ना करे कि किसी के ऊपर ऐसी गुर्बत आए, और जो लोग इन हाल में हैं अल्लाह ताला उनको भी जो है ना वो अच्छे हाल में अच्छा हाल, अच्छी जिंदगी था। बिल्कुल आमीन। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। वालेकुम सलाम। अहमद साहब कैसे हैं? क्या कहना चाहेंगे? कह रहा हूँ हमारा पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा है। इंडिया की बात की, इंडिया जो है ना उसने वो सिर्फ अपने मुल्क का भला देखता है। वो शैतान है, वो शैतान है, वो इंशाल्लाह एक दिन बहुत जल्दी गरक हो जाएगा। आप देखिएगा फहीम भाई, उसके अब इंडिया के नाम से नफरत है, और जिस दिन इंशाल्लाह अल्लाह का देखना कहर आएगा उसके ऊपर, उस दिन और इंडिया और अमेरिका बचेगा नहीं। क्या वो एक कॉलर उनके आया था कि इंडिया में जो है मेहमान नवाजी बहुत होती है? क्या इंडिया में मेहमान नवाजी होती है? ऐसी मेहमान नवाजी होती है कि अपने घर को चमका दो, दूसरे घर को तबाह करूं? अरे अल्लाह करे बर्बाद हो जाए, इंशाल्लाह ये इंडिया बर्बाद हो जाए, परवरदिगार आलम। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। आपने कहा कि इंडिया जो है वो सिर्फ अपने मुल्क के बारे में सोचता है। आपकी व्यूज का जो है वो अपने तक जो है बहुत अच्छी तरह से रहेंगे, लेकिन क्यों नहीं हम ये दुआ करें कि पाकिस्तानी भी और पाकिस्तान का मुल्क भी अपने बारे में सोच ले। अगर हमारे हुक्मरान अपने बारे में सोच लेंगे, अपने मुल्क के बारे में सोच लेंगे, तो शायद हमें इंडिया को इतनी गालियां जो है वो नहीं देनी पड़ेंगी। अच्छा वजह एक और चीज, इनकी बात को मैं खैर उस तरह मैं 100% इत्तेफाक नहीं करूंगा, मगर इसको हम दूसरी तरह से लेते हैं। हिंदुस्तान की बात करते हैं तो एक तरफ तो बात हो रही होती है हालात के बारे में ना, कि गवर्नमेंट के साथ बड़ी अच्छी बात कर रहे होते हैं, आपस में बैठ रहे होते हैं, हाथ मिला रहे होते हैं खुशी से, जनाब इधर से साड़ियां भेजी जा रही हैं, उधर से जनाब वो चादरें आ रही, कोई इस तरह की चीजें। और दूसरी साइड पे आप जो है आप देखें, आप जो है ना वो गोलियां चला रहे हैं बॉर्डर पे, ठीक है। एक तरफ आपने जो है गले मिल रहे हैं, दूसरी तरफ खंजर मार रहे हैं। तो ये कुछ उनके एक हमेशा से ऐसा रहा है। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो इंडिया ही है, ठीक है। उन्होंने हमेशा दुश्मनी अपनी निभाने की जिस तरह कोशिश की है पूरे तरीके से, मगर फिर भी अफसोस की बात यह है कि हमारे जो सपनों के राजा होते हैं वो सलमान खान होते हैं, जो सपनों की रानी होती हैं वो कतरीना कैफ होती हैं।
اور مطلب دلوں میں ہمارے پھر بھی جو ہے نا وہ ہندوستانی اداکار ہی بستے ہیں. دیکھیے فہیم، اس کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ موجود ہے، کیونکہ اگر انڈیا اوپنلی ڈکلیئر کر چکا تھا بہت عرصہ پہلے کہ پاکستان اس کا دشمن ہے اور پاکستان کو کسی طرح سے بھی برباد کرنا ہے، کلچرلی برباد کریں گے تھرو میڈیا، وہ کافی حد تک کر چکے ہیں. آپ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لڑکیاں جو سلمان خان کے بارے میں سوچ رہی ہیں، تو لڑکے کرینہ کپور کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو وہ اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ایم موجود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کھوٹ ہمارے اندر ہے نا، وہ آ کے ہمارے سپنوں میں ان جن لوگوں کو ڈال تو نہیں رہے. ہم لوگ خود آئیڈیلائز کرتے ہیں انڈیا کو ہر چیز کے اندر، ہماری حکومت ہر چیز کے اندر انڈیا کو آئیڈیلائز کرتی ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں، لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنی اصلاحات کر لیں. اگر ہمارا ملک ترقی کر جائے، اگر انڈیا اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے تو کیوں نہیں ہم لوگ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، بجائے اس کے یہ کہیں کہ وہ ہمیں برباد کرنے آیا ہے. تو ہم کیوں نہیں اسٹرانگ ہو کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ ہم کیوں ہمیشہ ہمارے حکمران جو ہے وہ ہمیشہ دب جاتے ہیں؟ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں انڈیا ٹیک اوور کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پاکستانی جو وہ بیٹھے رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے آپ کی بات. وجہ بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں نا صرف فلم انڈسٹری کے حوالے سے، تو فلم انڈسٹری ٹھیک ہے، فائن، وہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، پاکستان سے بڑی مارکیٹ ہے جو پاکستان کے لوگ کام کریں. فلم انڈسٹری کے کسی بھی بزنس کے حوالے سے انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے. یہاں پہ اگر 20 کروڑ خریدار ہیں تو وہاں پہ 125 کروڑ خریدار ہیں. تو وہ کوئی بھی بزنس مین اور ہر بندے کا دل چاہے گا کہ وہ بڑی مارکیٹ میں جائے کام کرے. ترقی کون نہیں کرنا چاہتا ہے؟ تو ایکچولی جو مسئلہ یہ ہے کہ جو حالات خراب ہے، جو کشیدگی ہے، ایک طرف پیار محبت کی بات کرنا، دوسری طرف جو ہے نا وہ آپ اس کی کمر پہ خنجر گھونپنا، یہ سمجھ نہیں آتا. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں فہیم بھائی آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کون ہے ہمارے ساتھ؟ مسز پرویز بات کر رہی ہوں اور بہت دنوں کے بعد. جی ہاں بالکل ایسا، بہت دنوں بعد آپ نے کال کیا ہے. ہاں جی، تھوڑی مصروفیت تھی، بیٹے کی شادی تھی تو اس وجہ سے کچھ مبارک ہو آپ کو. بہت بہت خیر مبارک. اور دیکھتی ہوں پروگرام آپ کا، لیکن وہی بات ہے کہ چلتے پھرتے ذرا دیکھ لیتی ہوں. اور آج یہ کہنا چاہ رہی ہوں جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ ٹاپک ہے کہ بھئی مہمان جو ہے خدا کی رحمت، اور بالکل یہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں بہت سے لوگ ہیں وہ مہمانوں کے آنے جانے پہ تھوڑا سا لیکن ہاں نہیں ہونا نہیں چاہیے. ویسے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر میرے گھر میں کوئی مہمان آئے، اور میں تو کہتی ہوں مہمان نہ آئے. ہاں نہیں مہمان آئے، اللہ کی رحمت آتی ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بالکل. اور اسے بہت خوش دلی سے اور خوش اسلوبی سے ان کو کرنا چاہیے، ان کے مطلب مہمانداری کرنی چاہیے نا. تو اس طرح سے میں بھی، میرے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے میں تو کہتی ہوں بس جو دنیا کی چیز ہے ان کے میں منہ کے آگے رکھوں. کیونکہ کھانے پینے کی بات نہیں ہوتی، بات عزت کی ہوتی ہے. وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. جی اپنا رزق آنے والا اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. اور جی ہاں یہی میرا میسج ہے کہ اگر مہمان آپ کے گھر میں آئیں تو آپ کو کھلے دل سے ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی مہمانداری کرنی چاہیے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پھر وہ بندہ اس کی وہ بات پسند آ جاتی ہے کہ وہ اس کی مہمان کی اتنی، کیونکہ رحمت ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کی رحمت کو پھر رحمت سمجھے تو بہت. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کوئی موقع اگر آپ کو مل رہا ہے تو پھر آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح بیمار کا بھی یہی ہے کہ آپ بیمار کی عیادت کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ بہت ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے. تو اسی طرح سے آج کل ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے پاس جائیں اور بس سن لیا، فون پہ بات کر لی. لیکن اگر آپ خود چل کے ان کے پاس جائیں، ان کی عیادت کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ مسز پرویز، آپ نے کال کیا. کافی دنوں بعد ہمیں خوشی ہوئی آپ کی آواز دوبارہ سے سن کے. اور انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ مہمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. یقیناً وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. مہمانوں کے حوالے سے بھی اپنی گپ شپ کا سلسلہ جاری رکھیں گے مہمانوں کے ساتھ ہی، جو کہ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ شو میں شامل ہونے والے ہیں. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.